संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई सब जन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे मत्ती 22 का उसका 11, 12, 13, 14। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 11, 12, 13, 14। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम प्रभु का वचन की ओर देखते कि यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया। और दृष्टांत मतलब हकीकत प्रभु यीशु मसीह और दृष्टांत के द्वारा बात करते थे अधिक से अधिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भोज को तैयार किया गया और वहाँ पर एक राजा ने अपने बेटे का विवाह में बुलाया, मगर एक एक जन एक एक बहाना करने लगा और बोला कि मैं व्यापार में जाता हूँ और उसके बाद मैं खेत में जाता हूँ, और दूसरा जन ऐसा एक एक एक्सक्यूज़ करने लग गया। और वहाँ पर हम देखते कि और उसके बाद आगे पढ़ने के समय इस बातों को भी हम देखते कि और राजा का जो दासों को राजा ने भेजा, कई लोग उनका अनादर किया और कई लोग उनका राजा का दासों को मार दिया। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो राजा को क्रोध आया और राजा ने क्या किया, वो सब हथियारों को नाश किया, उसका नगर को फूंक दिया। फिर राजा ने बोला कि तुम जाओ और हाईवे में जाओ, चौराहे में जाओ, और जो कोई मिलेगे चाहे बोले बुरे उन सबको लेके आओ। और राजा ने सबको भेजने के लिए अपने दासों को भेजा। और वहाँ पर हम देखते कि वो घर आतिथ्य से भर गया। और जब हम लूका में पढ़ते, लूका उसका 14 का 15 से 24 तक, वहाँ पर हम पढ़ते कि लंगड़े, लूले, अंधे सबको बुलाया वहाँ पर। मगर यहाँ पर हम देखते कि राजा बोलता है कि सबको बुलाओ, मेरा घर भर जाने छे, मेरा घर अतिथियों से भर जाने छे। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो घर भर जाने चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि कलीसिया में भी लोग भर जाने चाहिए और अधिक से लोगों को लेके आने चाहिए हम।
हम अगर ये बातों को हम याद रखें कि उनको बाहर नहीं लेके मगर उनको लेके आने चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको क्या बताता है कि मेरा घर आते तो ऐसे भर जाने चाहिए। हे राजा जो दासों को भेजा, हम आत्मिक तौर से बात याद रखो कि हमारा राजा जो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को भेजा इस पृथ्वी पे, जाओ और पूरा दुनिया को समाचार प्रचार करो। और जैसा कई लोगों का अनादर किया, कई लोगों को प्रभु का दासों को मार दिया, मगर फिर उसके बाद जो है राजा वहाँ पर हम देखते कि वो बोला कि और भी लोग को लेके आओ, और भी लोग को लेके आओ, मगर जो लोग को बुलाया वे योग्य नहीं ठहरे। आज परमेश्वर लोगों को बुला रहा है, परमेश्वर इन्विटेशन कर रहा है, मगर लोग बहाना बनाते, एक्सक्यूज करते। और उसके बाद हम देखते कि यहाँ पर वचन में हमने देखा कि और राजा जब देखने के लिए आया, उनको वस्त्र को देखा। जब विवाह में जाते तो हम अच्छा वस्त्र पहनते, राजा भी जब देखने आया तो वहाँ पर एक जन को देखा कि वो विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। विवाह का वस्त्र जो मुझे समझ में आया, और उद्धार का वस्त्र के बारे में मुझे ऐसा समझ में आया कि वो उद्धार का वस्त्र नहीं पहना है, उसको बोला मित्र, उसको बोला मित्र। जैसा हम गीत गाते, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा मित्र है। वहाँ पर उस भाई को बोला मित्र, तेरा वस्त्र बिना वस्त्र का कैसा है। उसका मुंह बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। और बाइबल बताता है कि उनको उधर भेजो जहाँ पर होना दांतों का पीसना, इनका हाथ पैर बांध दो। बुलाया बहुत है, चुना लो कम है, बुलाया बहुत है, चुना लो कम है। इसके लिए बाइबल हमें ये बताता है कि वहाँ पर हम देखते कि बुलाया बहुत है, चुना लो कम है। बुलाने से बहुत सारे लोग आते हैं, मगर चुनाव परमेश्वर के हाथ में, गॉड सेलेक्ट करता है। परमेश्वर किसको चुनना है, किसको, परमेश्वर का हाथ में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाया, मगर हम देखते हैं कि वे उद्धार नहीं पाए। बहुत सारे लोग आते, मैं कई सालों से उद्धार के अनुभव में नहीं, उद्धार में नहीं है, उद्धार में नहीं है, तो इसके लिए क्या करते, वे मनमानी करेंगे, वे अपने मनमानी का जीवन जिएंगे, उनका जीवन एक घमंड का जीवन रहेगा। और प्रभु के सामने जब खड़ा है उनका मुंह बंद हो जाएगा। उधर भी देखा कि उद्धार में आए नहीं। कई बार हम उद्धार के बारे में बताएंगे, मैं खुद ही उद्धार नहीं पाया रहेगा। उद्धार पाने का तो हम परमेश्वर के बातों को मानते, हम दूसरे से प्रेम करते, हम जैसा दासों को भेजा, बुलाओ, सबको बुलाओ। क्या जब बुलाया उस विवाह में, और उस विवाह में कैसे कैसे लोग आए, उस राजा ने सबको बुलाया। वहाँ पर अंधे को बुलाया, लंगड़े को बुलाया। जब लूका में पढ़ते इस बातों को आप याद है, सबको बुलाया और बोला मेरा घर आते तो इसे भर जाने चाहिए। आज परमेश्वर का आराधना हम करते उस जगह पे, क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो जगह भर जाने चाहिए, सबको लेके आने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आया देखने के लिए तो उद्धार का वस्त्र नहीं पहना। इसके लिए परमेश्वर का बच्चा बुलाया बहुत है, चुना लोग कम है। मुझे इसने बुलाया, उसके लिए मैं आया, उसने बुलाया। क्या तुझे प्रभु बुलाया? क्या परमेश्वर की आवाज़ों को तू सुना वचन के द्वारा? फिर जनो हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को देखें। और कलीसिया प्रभु का है,
उस कलीसिया में प्रत्येक लोग आ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता, उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है कि उसका भवन जो भर जाए। अगर हम क्या करते, उल्टा करते, निकालते, नहीं आने देते, आएगा तो गड़बड़ होएगा। कलीसिया को कौन चलाता है? परमेश्वर का आत्मा। कलीसिया का कौन है संचालक? प्रभु यीशु मसीह। हम थोड़ा समय के लिए, अगर प्रभु बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया है, प्रभु हर एक विश्वासी को बोलेगा तुमने क्या मेरे लिए क्या किया है? क्या सुसमाचार किसको बताया? क्या वो नाश में जा रहा था उसको कभी सुसमाचार बताया? प्रियजनों, हम अपने आप को देखें और मसीह के आगमन के अनुसार जीवन जिए। ऐसा दासों को भेजा, बुलाओ, दास अपना कार्य को किया, और हम भी, प्रभु ने हम सबको कार्य दिया है, वो कार्य को हम करें। ये वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।